हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, आपका एसकेएम सर। और मैं आ गया हूं आज क्वेश्चन नंबर 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रोड मैप प्रॉब्लम हम श्री चला रहे हैं जेई एडवांस रिवीजन के लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने है। ये मैंने आपसे शेयर कर लिया था पहले ही। आई होप आपने सबने इसे अटेम्प्ट कर लिया है। कुछ लोगों के सोल्यूशंस भी मुझे मिले हैं। आइए देखते हैं इस शानदार क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें एरो का विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे बीच में कुछ एरोज हैं, जैसे देखिए एफ से ई की तरफ इधर है और वापस लेफ्ट हैंड साइड में, तो रीजेंट्स एंड एरो के साइन का खास ध्यान रखें। सो इट्स अ क्वेश्चन जिसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया है, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट्स, रीजेंट्स एंड प्रोडक्ट की टाइप से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर? तो एक बार इस क्वेश्चन को हल्का सा देख लेते हैं। ये एक ए अननोन है जो कि बी के हीट करने से बन रहा है, डिहाइड्रेशन से बना है। यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है, ए बना है, एंड बी बना है किसी के आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। यहां देख सकते हैं आयोडोफॉर्म, NaOI हाइपोआयोडाइड है, तो इससे ये आयोडोफॉर्म निकला है। एंड बी यूजुअली आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म के अलावा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट निकलता है। तो वी कैन सी कि यहाँ बॉम्बे जो है वो सॉल्ट एसिड होना चाहिए। लुक एट सी, ये सी से बना है, सी डी पर पीसीसी पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो डालकर बनाया गया है। डाइल्यूट OH माइनस, अक्सर हमारे दिमाग में डाइल्यूट OH माइनस आते ही एल्डोल का फील आने लगता है। ओके, सो ये ओजोनोलिसिस से बना है, तो F मस्ट बी एल्कीन। क्लियर? F एक एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन पर बहुत पॉपुलर रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उससे G बना है। G जो कि अल्कोहल होगा वो H से बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो H पर हमने डाला है N2H4 OH माइनस डेल्टा। ये रिएजेंट्स आपको किसी की याद दिलाता है, अरे भाई किसी रिएक्शन की याद दिलाता है, और ये रिएक्शन है वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो ये वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन हो जाएगा। ओके, ये H है, ये खुद I से बना है। अब फिर से देखिए डाइल्यूट OH माइनस, फिर से एल्डोल की याद आने लगी। I जो है वो J के ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बना है, J के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से। देखें J की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से I बना है और J की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से K बना है। तो अगेन एक फील है कि J जो है ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन एल्काइन में कुछ होना चाहिए। नाउ K जो है वो ऐसा है जिसे हीट करने पर डी कार्बोक्साइलेशन भी हुआ एंड वाटर भी निकला। ओके, मेरे भाई L आ गया, L पर NaNO2HCl डाला है। आपको याद है NaNO2HCl, ये डायजोटाइजेशन में आपने यूज किया था। प्राइमरी एमीन पर हम NaNO2HCl डालते थे। आपको याद होगा अटैकिंग स्पीसीज यहाँ NO+ होती थी, NO+ अटैक करता था। ओके, ये M आया, M पर हाइड्रोलिसिस की, N आया, N पर हमने MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये डाला, वापस ये बन गया, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो मेरे भाई आइए हम दो चीजों को टारगेट करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला, व्हाट वी नो दैट B इज ए एसिड, व्हाट वी नो दैट B इज ए एसिड जिसे हीट करके डिहाइड्रेशन हुआ है और A बना है। एंड सिमिलरली यू कैन मेक ए गेस फॉर K2L। आइए देखिए जरा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपको यूजुअली क्या देता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यूजुअली आपको कीटोन या एसिड देता है, या कीटोन देता है या एसिड देता है। सही है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, ऐसा आप हीट कर रहे हैं, ऐसा हीटिंग इफेक्ट जिससे डी कार्बोक्साइलेशन भी हुआ एंड डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, डी कार्बोक्साइलेशन एंड डिहाइड्रेशन। तो भैया अगर यहां CO2 निकल रहा है तो K का एसिड होना कंपलसरी है। भाई CO2 निकाल रहे हो आप तो K का एसिड होना कंपलसरी, साथ में वाटर निकल रहा है। तो मेरे भाई एक जो स्ट्रॉन्ग फील आती है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन के लिए बात करूं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो व्हाट वी कैन थिंक फॉर K इज, K जो CO2 भी छोड़े और वाटर भी छोड़े, ऐसा एसिड मेरे भाई, ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें इस टाइप का, जिसे अगर हीट किया जाए तो ये CO2 और वाटर छोड़े
ऐसा तभी वैलिड है मेरे भाई जब n की वैल्यू क्या आ जाए, बताइए जरा। याद करो सब कुछ हीटिंग इफेक्ट में रिंग साइज पर मैटर करता था। तो मेरे भाई 5 का कीटोन बनता था, 6 का कीटोन बनता था। एडिपिक एसिड में n इक्वल टू 4 होता था। तो सारे लोग देखें जब n 4 और 5 होता है, n जब 4 होगा या 5 होगा, उस समय अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहां से आपका CO2 भी निकलेगा, जल भी निकलेगा। याद रखें हम हीट कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, सारे लोग देख लें 4 और 5, और आपको मिलेगा L। बिलीव मी L क्या मिलेगा, सारे लोग देखो L क्या मिलेगा। L मिलेगा, इसमें से CO2 एंड वाटर निकाल दीजिए। मैं एक रफ टाइप का डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, ये कीटोन, आपको इस टाइप का एक कीटोन मिलेगा L, ठीक है। ये आपका साइकिल। अब देखिए n इक्वल टू 4 रखिएगा तो ये 5 की रिंग, 4 इधर 1 इधर, 5 की रिंग। n इक्वल टू 5 रखिएगा, 5 इधर 1 इधर 6। तो ये वैलिड ही आपका था कि जब डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन हो, ऐसा केवल आपके n इक्वल टू 4 और 5 पर ही वैलिड था। आइए, अगर ये हमारा L है और हमने उस पर डाला NaNO2HCl, डायजोटाइजेशन वाला नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस अटैक करता था। अब NO प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक। मेरे भाई कार्बोनाइल पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला जाता है तो कार्बोनाइल अपनी इनॉल फॉर्म से रिएक्ट करता है। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिए, इसका टॉटोमेरिज्म हो सकता है बिल्कुल। इसके बाजू में क्या है, CH2। तो जरा मैं M बना रहा हूं, M। ध्यान से देखिएगा M क्या होगा, इससे एक CH2 निकाल लीजिए, एक CH2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा N-1। ये देखिए, ये इसका बगल वाला जो CH2 है मेरे भाई, यहां पर H हटकर NO लग जाएगा। H हटकर क्या लग जाएगा, NO। मैं बात कर रहा हूं M की, लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, ये हर कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड पर आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो वो कार्बोनाइल अपनी इनॉल फॉर्म में जाएगा। इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक होती है और उसके अल्फा पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये देखिए, ये है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो कैटेगरी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिक फॉर्म में डोमिनेंटली रहता था। तो NO जो है दरअसल ये अपनी ऑक्साइन फॉर्म में रहेगा। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये है ऑक्साइन और ये है आपका M फॉर्म। सारे लोग देखिए, ये है आपका M फॉर्म। हाइड्रोलिसिस करें, अगर आपने हाइड्रोलिसिस की, HOH, ये पोर्शन अलग, इस कार्बन पर आए 2 OH, वो छोड़ेंगे वाटर छोड़ते यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। तो N आपका जो है, जो N है N, वो आ गया क्या, ध्यान से देखें, CH2 N-1। याद रखना यहां N-1 है, एंड ये आ गया डबल बॉन्ड हो। सारे लोग देखिए, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड हो, डायकीटोन। बात कर रहे हैं N की। अब याद करिए MCPBA वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये क्या करता था, अगर कीटोन है तो ईस्टर बना देता था, डायकीटोन है तो एनहाइड्राइड बना देता था, बीचों बीच एक ऑक्सीजन फंसा देगा। इस हिसाब से आपको ये पता चल गया। देखो मगर बोर्ड पर ए आपको पता चला CH2 N-, थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूं, सारे लोग देखिएगा, ए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये ए है, क्या आएगा ये बताइए, CH2 N-1, ये तो है ही, एंड इधर आया क्या, कार्बोनाइल, इधर आया कार्बोनाइल और बीच में क्या आया, ऑक्सीजन। सारे लोग देखिए, ये देखिए, ये ए है। और मेरे भाई क्या ए के बारे में आपको ऊपर से भी पता चल रहा है, ये ए इज एनहाइड्राइड, ए इज एनहाइड्राइड। याद करो ये एसिड है, एसिड के डिहाइड्रेशन से ए बना है, तो भैया ए एनहाइड्राइड है, तो बी का कैसा एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां भी रिंग साइज मैटर करेगा। याद करो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग में पहले क्या होता था, पहले एनहाइड्राइड बनता था 5 का, फिर 6 का, फिर जैसे ही 7 का एनहाइड्राइड बनने वाला होता था CO2 भी निकलने लगता था, फिर 5 का कीटोन बनता था एडिपिक में, ग्लूट्रिक में 6 का,
तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनहाइड्राइड भी या तो 5 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, 3 एटम पहले 1 2 3 एटम रिंग में आ चुके हैं, 1 2 3 एटम रिंग में आ चुके हैं। तो बताइए इस n-1 की वैल्यू या तो कितनी होगी, 2 या कितनी होगी, ध्यान से सोचो, 3। अगर ये 2 होगा, 2 3 4 5, 5 की रिंग होगी। अगर ये 3 होगा तो 3 4 5 6, 6 की रिंग होगी, क्योंकि एनहाइड्राइड भी या तो 5 का होगा या 6 का होगा। तो n-1 की वैल्यू यहां से क्या निकल रही है, या तो 2 या 3। अब बताओ n क्या आ जाएगा, यहां से n क्या आएगा, बोलो n निकालो भाई साहब, 3 and 4। ओके, यहां n क्या है, 4 और 5, यहां n क्या है, 3 and 4। मेरे भाई ये पूरी कंडीशन एक ही जगह वैलिड है, जब n इक्वल टू 4 हो, n इक्वल टू 4 हो, क्योंकि n इक्वल टू 5 के लिए यहां कोई कॉमन n नहीं मिल रहा है। तो वी जस्ट गेट इट n इक्वल टू 4। आपको पूरा अननोन जो एक n चल रहा था, देखिए ये आपका CO2 और वाटर का निकलना n की इन्हीं दो वैल्यू के लिए पॉसिबल था। यहां से एनहाइड्राइड तक जाना ये n की दो वैल्यू के लिए पॉसिबल है, 3 and 4। सो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू जिसके लिए यहां से यहां तक एकदम फिजिबल माहौल है, वो है n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 इधर भी, n इक्वल टू 4 इधर भी, एंड वी जस्ट गेट इट। अब अगर n आपको 4 पता चल गया है, k आपको पता चल गया है, तो आप बहुत आराम से पूरा सीक्वेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको पूरा सीक्वेंस करके दिखा देता हूं इसका। आइए देखिए, n इक्वल टू 4, यहां पर कौन सी वैल्यू वैलिड है, 4, और यहां पर ये 5 हट गया, ये आ गया काम का, और इधर ये आ गया काम का। चलो वैल्यू रख दो, तो k क्या आ गया भाई साहब, n इक्वल टू 4 एडिपिक एसिड, k निकल के आ गया भाई साहब। मैं इधर लिख देता हूं, ये है आपका सॉल्यूशन। सारे लोग देख लो, k क्या आ गया, k आ गया आपका CH2, में लाइन फॉर्मूले में लिख रहा हूं, COOH, ये 4 CH2, 1 2 3 4 CH2। अब आप रिवर्स भी कर सकते हो, L वेल जो भी निकालना है सब निकाल लो यार। आ गया L क्या आएगा, जल्दी बताओ। N इक्वल टू 4 रखा, साइक्लोपेंटेनोन। M क्या आया, M आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये आ गया डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। N क्या आया आपका, N क्या आया, 5 का ही कीटोन आ गया ना, डायकीटोन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। और A क्या आया, A इज इंपॉर्टेंट भाई साहब, A आया 6 का एनहाइड्राइड। ये देखिए, अब एक काम करिए, ये पूरा सीक्वेंस मिल गया यहां तक, ये भी मिल गया। उल्टा मत चलो, उल्टा क्यों चलो, उल्टा चलना तो यहां से चलो। K अगर एडिपिक एसिड है तो J क्या होगा, मेरे ख्याल से J होगा आपका साइक्लोहेक्सीन। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से एल्कीन बनाना तो बहुत आसान है, J से हमने K से हमने J बना लिया, क्या है ये, साइक्लोहेक्सीन। अब J से I बनाना आसान है, क्योंकि J तो अपने को पता है। I क्या होगा बताओ, I है आपका हेक्सेन डाइअल, हेक्सेन डाइअल, ये देखिए ये है I। H ये होगा एल्डोल प्रोडक्ट, H क्या होगा, एल्डोल प्रोडक्ट, बना लेते हैं जी H। तो यहां माइनस उस पे अटैक, 5 का रिंग आ जाएगा। याद रखना एल्डोल में हीट नहीं किया गया है, सारे लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, हीट नहीं किया है। तो ये आ गया आपका, ये है H। इसमें जनाब क्या किया, वोल्फ केस्नर, मैं यहां लिख देता हूं बाकी। वोल्फ केस्नर करोगे तो क्या गायब होगा, कार्बोनाइल। बेसिक मीडियम में OH नहीं जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं क्या, G। H के बाद ये देखिए G मैं बता रहा हूं क्या आएगा, G आएगा आपका 5 की रिंग और ये OH, ये आ गया G बना है HBO से, और HBO में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। HBO का प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय कंसीडरिंग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें
तो एफ की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो बहुत आराम से आप ये देख सकते हैं। लुक एट दिस एफ, ये एफ आ गया। ई, इसकी ओजोनोलिसिस कर दो। आइए इसकी ओजोनोलिसिस कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इधर जगह निकाल लेता हूं, ये इधर कर दो। एफ की अगर हम ओजोनोलिसिस कर दें तो हमें मिलेगा ई। ई क्या है देख लो, इसे थोड़ा सा इधर कर लो। ई आ जाएगा अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन। देख लो सर, दिख रहा है आपको, विजुअल। ई आ गया है। ओके, अब ई पर क्या कराया है? एल्डोल, वापस एल्डोल। तो डी की बात पकड़ लो भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 कीटोन से इनोलेट बनेगा और एल्डिहाइड एक्सेप्टर। अगर आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा? सारे लोग देख लो, एक एल्डोल है, एल्डोल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल 6 की रिंग में मिलेगा। सारे देखो 6 की रिंग में मिलेगा। क्लियर? इस पे क्या किया तुमने? पीसीसी डाला है। पीसीसी 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन बनाता है। ये 2 डिग्री एल्कोहल। तो भाई साहब सी आ गया, बधाई। सी आ गया। और सी क्या आया है बताइए जरा। सी आएगा आपका 1,3 डाई कीटोन। सी क्या आया? 1,3 डाई कीटोन। ये आ गया भाई साहब। क्या आपको याद है? एक्टिव मिथाइलिनिक कंपाउंड्स, 2 कार्बोनाइल के बीच में पड़ा है एक CH2, ये आयोडोफॉर्म दे देता है। तो ये वाला कार्बन निकल गया आपका आयोडोफॉर्म में। और आपको बी क्या मिलेगा? बी मिलेगा आपका पेंटेन डायोइक एसिड। टर्मिनल पर एसिड्स होंगे और ये आ गया आपका बी। सो मैं बी यहां लिख रहा हूं। आई होप आप देख पा रहे हैं इसे। COOH 1 2 3 4 5 COOH मेक श्योर। ओके, पेंटेन डायोइक एसिड। और अब अगर आपको याद हो, इसे हीट करेंगे तो वाटर ही निकलेगा और ए आपका यही आएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, एनहाइड्राइड। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ये एज्यूम कर लिया कि CH2 होल N होगा, COOH होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो था नहीं। ओके मेरे भाई, द ओनली डाउट जो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो 4 कार्बन हैं, इन 4 कार्बन में क्या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? मिथाइल, इथाइल, फिनाइल कुछ कुछ तो लगा हो सकता था, उस पर भी यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगी मेरे भाई। इसीलिए क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, एक लाइन थी कि आई जो अननोन है वो रेड फॉस्फोरस HI से जब रिड्यूस होता है, रेड फॉस्फोरस HI से जब रिड्यूस होता है आई, तो वो एन एल्केन देता है। एन एल्केन मतलब लीनियर एल्केन, कोई ब्रांचेस नहीं, कुछ नहीं। तो आई पर एक लाइन दी गई है क्वेश्चन में कि व्हेनेवर आई इज रिड्यूस्ड बाय रेड फॉस्फोरस HI इट गिव्स एन एल्केन। यानी कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लीनियर, इस पार्ट पर कोई सब्स्टिट्यूशन किसी भी एल्काइल ग्रुप का नहीं है। मैं फिर से हल्का सा बता दे रहा हूं, हमने 2 एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन की प्रॉपर्टी और केवल वाटर निकलना और CO2 और वाटर निकलने को, यहां से चीजों को पकड़ा है, ग्रेस्प किया है। एंड व्हेन इट इज पॉसिबल कि CO2 और वाटर निकले, ये यानी कि 2 वैल्यू के लिए मुमकिन था। यहां से जब मैं आगे बढ़कर गया तो रिंग साइज ने मुझे n की यहां जो 2 वैल्यूज दी वो है 3 और 4। सो ये पूरा सीक्वेंस पॉसिबल ही n की एक वैल्यू के लिए आ रहा है, दैट इज n इक्वल टू 4। एंड आफ्टर दैट हमें सब पता चल गया पूरा का पूरा इस सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा और जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आज के लिए इतना ही। आप इसे देख लें, पढ़ लें, कर लें। और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसके पहले के भी क्वेश्चंस आप देखकर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मिश्रा, आपका SKM सर। और मैं आ गया हूं आज क्वेश्चन नंबर 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रोड मैप प्रॉब्लम हम श्री चला रहे हैं JEE एडवांस रिवीजन के लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके सामने है।
ये मैंने आपसे शेयर कर लिया था पहले ही। आई होप आपने सबने इसे अटेम्प्ट कर लिया है। कुछ लोगों के सॉल्यूशंस भी मुझे मिले हैं। आइए देखते हैं इस शानदार क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें एरो का विशेषकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे बीच में कुछ एरोज हैं, जैसे देखिए एफ से ई की तरफ इधर है और वापस लेफ्ट हैंड साइड में, तो रीजेंट्स एंड एरो के साइन का खास ध्यान रखें। सो इट्स अ क्वेश्चन जिसमें कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं दिया गया है, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टेंट्स, रीजेंट्स एंड प्रोडक्ट की टाइप से हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर? तो एक बार इस क्वेश्चन को हल्का सा देख लेते हैं। ये एक ए अननोन है जो कि बी के हीट करने से बन रहा है, डिहाइड्रेशन से बना है। यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है, ए बना है, एंड बी बना है किसी के आयोडोफॉर्म रिएक्शन से। यहां देख सकते हैं आयोडोफॉर्म, NaOI हाइपोआयोडाइड है, तो इससे ये आयोडोफॉर्म निकला है। एंड बी यूजुअली आपको पता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म के अलावा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट निकलता है। तो वी कैन सी कि यहाँ बॉम्बे जो है वो सॉल्ट एसिड होना चाहिए। लुक एट सी, ये सी से बना है, सी डी पर पीसीसी पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो डालकर बनाया गया है। डाइल्यूट OH माइनस, अक्सर हमारे दिमाग में डाइल्यूट OH माइनस आते ही एल्डोल का फील आने लगता है। ओके, सो ये ओजोनोलिसिस से बना है, तो F मस्ट बी एल्कीन। क्लियर? F एक एल्कीन होना चाहिए। एल्कीन पर बहुत पॉपुलर रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उससे G बना है। G जो कि अल्कोहल होगा वो H से बना है। अगर आप ध्यान से देखें तो H पर हमने डाला है N2H4 OH माइनस डेल्टा। ये रीजेंट्स आपको किसी की याद दिलाता है, अरे भाई किसी रिएक्शन की याद दिलाता है, और ये रिएक्शन है वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो ये वोल्फ-किस्टनर रिडक्शन हो जाएगा। ओके, ये H है, ये खुद I से बना है। अब फिर से देखिए डाइल्यूट OH माइनस, फिर से एल्डोल की याद आने लगी। I जो है वो J के ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बना है, J के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से। देखें J की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से I बना है और J की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से K बना है। तो अगेन एक फील है कि J जो है ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन एल्काइन में कुछ होना चाहिए। नाउ K जो है वो ऐसा है जिसे हीट करने पर डी कार्बोक्साइलेशन भी हुआ एंड वाटर भी निकला। ओके मेरे भाई L आ गया, L पर NaNO2HCl डाला है। आपको याद है NaNO2HCl, ये डायजोटाइजेशन में आपने यूज किया था, प्राइमरी एमीन पर हम NaNO2HCl डालते थे। आपको याद होगा अटैकिंग स्पीसीज यहाँ NO+ होती थी, NO+ अटैक करता था। ओके, ये M आया, M पर हाइड्रोलिसिस की, N आया, N पर हमने MCPBA मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये डाला, वापस ये बन गया, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो मेरे भाई आइए हम दो चीजों को टारगेट करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला, व्हाट वी नो दैट B इज ए एसिड, व्हाट वी नो दैट B इज ए एसिड जिसे हीट करके डिहाइड्रेशन हुआ है और A बना है। एंड सिमिलरली यू कैन मेक ए गेस फॉर K2L। आइए देखिए जरा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपको यूजुअली क्या देता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यूजुअली आपको कीटोन या एसिड देता है, या कीटोन देता है या एसिड देता है। सही है, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए, ऐसा आप हीट कर रहे हैं, ऐसा हीटिंग इफेक्ट जिससे डी कार्बोक्साइलेशन भी हुआ एंड डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, डी कार्बोक्साइलेशन एंड डिहाइड्रेशन। तो भैया अगर यहां CO2 निकल रहा है तो K का एसिड होना कंपलसरी है। भाई CO2 निकाल रहे हो आप तो K का एसिड होना कंपलसरी, साथ में वाटर निकल रहा है। तो मेरे भाई एक जो स्ट्रॉन्ग फील आती है, अगर मैं इसके सॉल्यूशन के लिए बात करूं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो व्हाट वी कैन थिंक फॉर K इज, K जो CO2 भी छोड़े और वाटर भी छोड़े, ऐसा एसिड मेरे भाई, ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें इस टाइप का, जिसे अगर हीट किया जाए तो ये CO2 और वाटर छोड़े, ऐसा तभी वैलिड है मेरे भाई जब N की वैल्यू क्या आ जाए, बताइए जरा। याद करो, सब कुछ हीटिंग इफेक्ट में रिंग साइज पर मैटर करता था। तो मेरे भाई 5 का कीटोन बनता था, 6 का कीटोन बनता था,
एडिपिक एसिड में n इक्वल टू 4 होता था। तो सारे लोग देखें, जब n 4 और 5 होता है, n जब 4 होगा या 5 होगा, उस समय अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहां से आपका CO2 भी निकलेगा, जल भी निकलेगा। याद रखें हम हीट कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड है? सारे लोग देख लें, 4 और 5, और आपको मिलेगा L। बिलीव मी, L क्या मिलेगा? सारे लोग देखो L क्या मिलेगा। L मिलेगा, इसमें से CO2 एंड वाटर निकाल दीजिए। मैं एक रफ टाइप का डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये देखिए, ये कीटोन, आपको इस टाइप का एक कीटोन मिलेगा L, ठीक है। ये आपका साइकिल। अब देखिए n इक्वल टू 4 रखिएगा तो ये 5 की रिंग, 4 इधर 1 इधर, 5 की रिंग। n इक्वल टू 5 रखिएगा, 5 इधर 1 इधर 6। तो ये वैलिड ही आपका था कि जब डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन हो, ऐसा केवल आपके n इक्वल टू 4 और 5 पर ही वैलिड था। आइए, अगर ये हमारा L है और हमने उस पर डाला NaNO2HCl, डायजोटाइजेशन वाला नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस अटैक करता था। अब NO प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक। मेरे भाई, कार्बोनाइल पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला जाता है तो कार्बोनाइल अपनी इनॉल फॉर्म से रिएक्ट करता है। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिए, इसका टॉटोमेरिज्म हो सकता है, बिल्कुल इसके बाजू में क्या है? CH2। तो जरा मैं M बना रहा हूं, M। ध्यान से देखिएगा M क्या होगा, इससे एक CH2 निकाल लीजिए, एक CH2 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा N-1। ये देखिए, ये इसका बगल वाला जो CH2 है मेरे भाई, यहां पर H हटकर NO लग जाएगा। H हटकर क्या लग जाएगा? NO। मैं बात कर रहा हूं M की, लेकिन आपको एक बात और समझनी होगी, ये हर कार्बोनाइल कंपाउंड शो करता है। अगर किसी कार्बोनाइल कंपाउंड पर आप इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो वो कार्बोनाइल अपनी इनॉल फॉर्म में जाएगा। इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक होती है और उसके अल्फा पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये देखिए, ये है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो कैटेगरी। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिक फॉर्म में डोमिनेंटली रहता था। तो NO जो है, दरअसल ये अपनी ऑक्साइन फॉर्म में रहेगा। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये है ऑक्साइन और ये है आपका M फॉर्म। सारे लोग देखिए, ये है आपका M फॉर्म। हाइड्रोलिसिस करें, अगर आपने हाइड्रोलिसिस की, HOH, ये पोर्शन अलग, इस कार्बन पर आए 2 OH, वो छोड़ेंगे वाटर छोड़ते यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो। तो N आपका जो है, जो N है, N वो आ गया क्या? ध्यान से देखें, CH2 N-1। याद रखना यहां N-1 है, एंड ये आ गया डबल बॉन्ड। सारे लोग देखिए, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, डायकीटोन। बात कर रहे हैं N की। अब याद करिए, MCPBA वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये क्या करता था? अगर कीटोन है तो ईस्टर बना देता था, डायकीटोन है तो एनहाइड्राइड बना देता था, बीचों बीच एक ऑक्सीजन फंसा देगा। इस हिसाब से आपको ये पता चल गया। देखो मगर बोर्ड पर ए आपको पता चला CH2 N-, थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेता हूं, सारे लोग देखिएगा, ए, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये ए है, क्या आएगा ये बताइए? CH2 N-1, ये तो है ही, एंड इधर आया क्या? कार्बोनाइल, इधर आया कार्बोनाइल और बीच में क्या आया? ऑक्सीजन। सारे लोग देखिए, ये देखिए, ये ए है। और मेरे भाई, क्या ए के बारे में आपको ऊपर से भी पता चल रहा है? ये ए इज एनहाइड्राइड, याद करो, ये एसिड है, एसिड के डिहाइड्रेशन से ए बना है। तो भैया ए एनहाइड्राइड है, तो बी का कैसा एनहाइड्राइड है? साइक्लिक एनहाइड्राइड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां भी रिंग साइज मैटर करेगा। याद करो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग में पहले क्या होता था? पहले एनहाइड्राइड बनता था 5 का, फिर 6 का, फिर जैसे ही 7 का एनहाइड्राइड बनने वाला होता था, CO2 भी निकलने लगता था। फिर 5 का कीटोन बनता था, एडिपिक में, ग्लूट्रिक में 6 का। तो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनहाइड्राइड भी या तो 5 का हो सकता है या 6 का हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, 3 एटम पहले, 1 2 3 एटम रिंग में आ चुके हैं।
1 2 3 एटम रिंग में आ चुके हैं। तो बताइए इस n-1 की वैल्यू या तो कितनी होगी 2 या कितनी होगी, ध्यान से सोचो 3। अगर ये 2 होगा 2 3 4 5, 5 की रिंग होगी। अगर ये 3 होगा तो 3 4 5 6 की रिंग होगी, क्योंकि एनहाइड्राइड भी या तो 5 का होगा या 6 का होगा। तो n-1 की वैल्यू यहां से क्या निकल रही है, या तो 2 या 3। अब बताओ n क्या आ जाएगा, यहां से n क्या आएगा, बोलो n निकालो भाई साहब। 3 and 4। ओके, यहां n क्या है 4 और 5, यहां n क्या है 3 and 4। मेरे भाई ये पूरी कंडीशन एक ही जगह वैलिड है, जब n इक्वल टू 4 हो, n इक्वल टू 4 हो, क्योंकि n इक्वल टू 5 के लिए यहां कोई कॉमन n नहीं मिल रहा है। तो वी जस्ट गेट इट n इक्वल टू 4। आपको पूरा अननोन जो एक n चल रहा था, देखिए ये आपका CO2 और वाटर का निकलना n की इन्हीं दो वैल्यू के लिए पॉसिबल था। यहां से एनहाइड्राइड तक जाना ये n की दो वैल्यू के लिए पॉसिबल है, 3 and 4। सो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू जिसके लिए यहां से यहां तक एकदम फिजिबल माहौल है, वो है n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 इधर भी, n इक्वल टू 4 इधर भी, एंड वी जस्ट गेट इट। अब अगर n आपको 4 पता चल गया है, k आपको पता चल गया है, तो आप बहुत आराम से पूरा सीक्वेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको पूरा सीक्वेंस करके दिखा देता हूं इसका। आइए देखिए n इक्वल टू 4, यहां पर कौन सी वैल्यू वैलिड है 4, और यहां पर ये 5 हट गया, ये आ गया काम का, और इधर ये आ गया काम का। चलो वैल्यू रख दो। तो k क्या आ गया भाई साहब, n इक्वल टू 4 एडिपिक एसिड, k निकल के आ गया भाई साहब। मैं इधर लिख देता हूं, ये है आपका सॉल्यूशन। सारे लोग देख लो, k क्या आ गया, k आ गया आपका CH2। मैं लाइन फॉर्मूले में लिख रहा हूं, COOH, ये 4 CH2, 1 2 3 4 CH2। अब आप रिवर्स भी कर सकते हो, L वेल जो भी निकालना है सब निकाल लो यार। आ गया L क्या आएगा जल्दी बताओ, N इक्वल टू 4 रखा, साइक्लोपेंटेनोन। M क्या आया, M आ गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये आ गया डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। N क्या आया आपका, N क्या आया, 5 का ही कीटोन आ गया ना, डायकीटोन, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। और A क्या आया, A इज इंपॉर्टेंट भाई साहब, A आया 6 का एनहाइड्राइड। ये देखिए, अब एक काम करिए, ये पूरा सीक्वेंस मिल गया यहां तक, ये भी मिल गया। उल्टा मत चलो, उल्टा क्यों चलो, उल्टा चलना तो यहां से चलो। K अगर एडिपिक एसिड है तो J क्या होगा, मेरे ख्याल से J होगा आपका साइक्लोहेक्सीन। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से एल्कीन बनाना तो बहुत आसान है, J से हमने K से हमने J बना लिया, क्या ये साइक्लोहेक्सीन। अब J से I बनाना आसान है, क्योंकि J तो अपने को पता है। I क्या होगा बताओ, I है आपका हेक्सेन डाइअल, हेक्सेन डाइअल, ये देखिए ये है I। H ये होगा एल्डोल प्रोडक्ट, H क्या होगा एल्डोल प्रोडक्ट, बना लेते हैं जी H। तो यहां माइनस उस पे अटैक 5 का रिंग आ जाएगा। याद रखना एल्डोल में हीट नहीं किया गया है, सारे लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, हीट नहीं किया है। तो ये आ गया आपका, ये है H। इसमें जनाब क्या किया, वोल्फ केस्नर, मैं यहां लिख देता हूं बाकी। वोल्फ केस्नर करोगे तो क्या गायब होगा, कार्बोनाइल। बेसिक मीडियम में OH नहीं जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं क्या G, H के बाद ये देखिए G मैं बता रहा हूं क्या आएगा, G आएगा आपका 5 की रिंग और ये OH, ये आ गया G बना है HBO से, और HBO में होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। HBO का प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय कंसीडरिंग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो F की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो बहुत आराम से आप ये देख सकते हैं। लुक एट दिस F, ये F आ गया। E, इसकी ओजोनोलिसिस कर दो,
आइए इसकी ओजोनोलिसिस कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इधर जगह निकाल लेता हूं, ये इधर कर दो। एफ की अगर हम ओजोनोलिसिस कर दें तो हमें मिलेगा ई। ई क्या है देख लो, इसे थोड़ा सा इधर कर लो। ई आ जाएगा अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन। देख लो सारे, दिख रहा है आपको, विजुअल ई आ गया है। ओके, अब ई पर क्या कराया है, एल्डोल, वापस एल्डोल। तो डी की बात पकड़ लो भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 कीटोन से इनोलेट बनेगा और एल्डिहाइड एक्सेप्टर। अगर आपने ये किया तो आपको क्या मिलेगा, सारे लोग देख लो, एक एल्डोल है, एल्डोल प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल 6 की रिंग में मिलेगा। सारे देखो 6 की रिंग में मिलेगा। क्लियर? इस पे क्या किया तुमने, पीसीसी डाला है। पीसीसी 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो भाई साहब सी आ गया, बधाई, सी आ गया। और सी क्या आया है बताइए जरा, सी आएगा आपका 1,3 डायकीटोन। सी क्या आया, 1,3 डायकीटोन, ये आ गया भाई साहब। क्या आपको याद है, एक्टिव मिथाइलिनिक कंपाउंड्स, 2 कार्बोनाइल के बीच में पड़ा है एक CH2, ये आयोडोफॉर्म दे देता है। तो ये वाला कार्बन निकल गया आपका आयोडोफॉर्म में, और आपको बी क्या मिलेगा, बी मिलेगा आपका पेंटेन डायोइक एसिड। टर्मिनल पर एसिड्स होंगे और ये आ गया आपका बी। सो मैं बी यहां लिख रहा हूं, आई होप आप देख पा रहे हैं इसे। COOH 1 2 3 4 5 COOH मेक श्योर। ओके, पेंटेन डायोइक एसिड। और अब अगर आपको याद हो, इसे हीट करेंगे तो वाटर ही निकलेगा, और ए आपका यही आएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, एनहाइड्राइड। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ये एज्यूम कर लिया कि CH2 होल N होगा, COOH होगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो था नहीं। ओके मेरे भाई, द ओनली डाउट जो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो 4 कार्बन हैं, इन 4 कार्बन में क्या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ कुछ तो लगा हो सकता था, उस पर भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी मेरे भाई। इसीलिए क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, एक लाइन थी कि आई जो अननोन है वो रेड फास्फोरस HI से जब रिड्यूस होता है, रेड फास्फोरस HI से जब रिड्यूस होता है आई, तो एन एल्केन देता है। एन एल्केन मतलब लीनियर एल्केन, कोई ब्रांचेस नहीं, कुछ नहीं। तो आई पर एक लाइन दी गई है क्वेश्चन में कि व्हेनेवर आई इज रिड्यूस्ड बाय रेड फास्फोरस HI इट गिव्स एन एल्केन। यानी कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज लीनियर, इस पार्ट पर कोई सब्स्टिट्यूशन किसी भी एल्काइल ग्रुप का नहीं है। मैं फिर से हल्का सा बता दे रहा हूं, हमने 2 एसिड्स के डीकार्बोक्सिलेशन की प्रॉपर्टी और केवल वाटर निकलना और CO2 और वाटर निकलने को, यहां से चीजों को पकड़ा है, ग्रैस्प किया है। एंड व्हेन इट इज पॉसिबल कि CO2 और वाटर निकले, ये यानी कि 2 वैल्यू के लिए मुमकिन था। यहां से जब मैं आगे बढ़कर गया तो रिंग साइज में मुझे n की यहां जो 2 वैल्यूज दी वो है 3 and 4। सो ये पूरा सीक्वेंस पॉसिबल ही n की एक वैल्यू के लिए आ रहा है, दैट इज n इक्वल टू 4। एंड आफ्टर दैट हमें सब पता चल गया पूरा का पूरा इस सीक्वेंस, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, और जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। आज के लिए इतना ही, आप इसे देख लें, पढ़ लें, कर लें। और अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसके पहले के भी क्वेश्चंस आप देखकर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।